बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देश हुए जारी, जाने किसे नहीं लगाया जा सकता अब बीएलओ के कार्य से मिलेगी मुक्ति। तो अब नया कौन होगा बीएलओ? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन विभाग की ओर से शिक्षकों को बीएलओ लगाया जाता है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद, यानी हाईकोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है, उस आदेश के अनुसार शिक्षकों को बीएलओ नहीं लगाया जा सकता। इस खबर को भी आप सभी ने पढ़ा होगा, जहां खबर आई थी शिक्षक को बीएलओ पद पर नियुक्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, निर्वाचन आयोग कार्यालय से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2022 में जारी दिशा निर्देशों को लिया संज्ञान में। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग की ओर से जारी समस्त निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राजस्थान को लिखा ये पत्र, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बीएलओ से के कार्यों से अब नियुक्ति के संबंध में जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके संबंध में बताएंगे। और ये 9/6/2025 की नई गाइडलाइन है, यानी 9/6/25 को ही नई गाइडलाइन जारी की गई है निर्वाचन विभाग की ओर से। इसमें बताया गया है कि कौन कौन बीएलओ नियुक्त हो सकता है और किसे बीएलओ नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही अगर जो कोई पुराना बीएलओ है तो नया बीएलओ कौन बनेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ये जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग की सर्टिफाइड फोटोकॉपी है, जो आरटीआई से मंगाई गई है, और आरटीआई के अंतर्गत जो सूचना मांगी गई थी उसके अनुसार हमें सूचना के अधिकार 2005 के तहत ये जो सूचना मिली है कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से ही सूचना मिली है, जिसमें बताया गया है कि बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में कौन है वो बीएलओ हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पे आप भी सुनिए, आप सभी के लिए काम की चीज़ है ये। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र 5 जून 25 द्वारा बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक समेकित निर्देश 4 अक्टूबर 2022 के पैरा 1.1 से लगा के 1.4 में विद्यमान दिशा निर्देश तथा मैनुअली ऑन इलेक्शन रोल 2023 के पैराग्राफ 5.21, 5.2.2 और 5.23, 5.24 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। अब इसमें संशोधन के अनुसार तो कौन होगा बीएलओ, तो पहला ही पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको आप सभी को ध्यान में रखना है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनप्रतिनिधि अधिनियम 2050 की धारा 13B2 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिए, निर्वाचक नामावली के ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रत्येक भाग के लिए उस भाग में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्य स्थानीय सरकार के समूह सी और उससे ऊपर के नियमित सेवारत कर्मचारियों में से बीएलओ नियुक्त करेगा। यानी जो भी निर्वाचन अधिकारी होगा, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा, वो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत के रूप में राज्य स्थानीय सरकार समूह सी और उससे ऊपर के नियमित सेवारत कर्मचारियों में से बीएलओ की नियुक्ति करेगा। यानी बीएलओ की नियुक्ति है वो निर्वाचक नामावली में होना चाहिए नाम, तभी वो बीएलओ के रूप में नियुक्त हो सकता है। अर्थात यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये है कि स्थानीय कार्मिक है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, स्थानीय कार्मिक उपलब्ध नहीं है तो अन्य को नियुक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले है बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में कि स्थानीय कार्मिक होना चाहिए, स्थानीय कार्मिक होगा तभी उसका नाम निर्वाचक नामावली में आएगा। और दूसरा है कि नियमित राज्य स्थानीय सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति में, नियमित अगर कोई कर्मचारी नहीं मिलता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अनुबंध शिक्षकों, कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो होते हैं, या केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से बीएलओ की नियुक्ति की जा सकती है। यानी कि अगर स्थानीय या राज्य सरकार नियमित कर्मचारी नहीं मिलता है, तो अगर मिलता है तो पहले स्थानीय सरकार के समूह सी उसके ऊपर नियमित सेवारत कर्मचारियों में से नियुक्ति बीएलओ की होगी। आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 5/6/25 द्वारा ऐसे प्रकरणों हेतु आयोग द्वारा गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र यानी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी के बीएलओ की नियुक्ति हेतु संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र पूर्ति कर समय के हस्ताक्षर एवं संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर के प्रति हस्ताक्षर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित भी करेंगे। साथ ही मतदाता सूची के उस भाग में मतदाता के रूप में पंजीकृत, यानी मतदाता सूची का जहां का बीएलओ नियुक्त किया जा रहा है उस भाग में और मतदाता के रूप में पंजीकृत ऊपर वर्णित श्रेणियों में से किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति में, अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित होता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से मतदाता सूची के उस भाग द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में काम करने वाले, जो भी काम करने वाले कर्मचारी है, ऐसी श्रेणी में से बीएलओ नियुक्त किया जा सकेगा। लेकिन ये तभी होगा जब निर्वाचक नामावली में जो कर्मचारी है वो अनुपस्थित होता है तो। लेकिन पहली और मुख्य शर्त यही है कि निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिए उस भाग में निर्वाचक
के रूप में पंजीकृत जो राज्य कर्मचारी है उनको है वो बीएलओ नियुक्त करना है। और इसके अलावा ये भी बात बताई गई है कि किसी भी अन्य मामले में आयोग से पूर्व अनुमोदन भी अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त दिशा निर्देशों को निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को ध्यान में लाया जाए एवं अक्षरांश इसकी अनुपालना सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इस कार्य की समीक्षा पर्यवेक्षण समय के स्तर पर करावे। इस विषय में की गई कार्रवाई से दिनांक 15/6/25 तक विभाग को अवगत भी करवाना है। यानी कि बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आप सभी को मैंने बताई। ये सर्टिफाइड कॉपी है जो राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई है। ये आरटीआई से मंगाई गई सूचना है जिसके तौर पर पता चला है कि बीएलओ की नियुक्ति कैसे की जाती है, किन को नियुक्त किया जाता है, किन को नियुक्त नहीं किया जाता है। तो नवीन बीएलओ कौन हो सकता है इसके संबंध में भी हमें यहाँ पे चर्चा की। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कॉपी है वो भी यही कहती है कि बीएलओ नियुक्त करने से पहले ये जांच लिया जाए कि बीएलओ है वो प्रत्येक भाग के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीकृत के रूप में है या नहीं, यानी पंजीकृत मतदाता है या नहीं। पंजीकृत मतदाता है अगर उस भाग के लिए तो उसी को बीएलओ नियुक्त किया जाएगा, यानी स्थानीय कार्मिक को ही बीएलओ नियुक्त किया जा सकता है। अगर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत जो राज्य सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में भी बता दिया गया है कि उसकी अनुपस्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अनुबंध शिक्षक या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बीएलओ की नियुक्ति में लिया जा सकता है, यानी इनको बीएलओ बनाया जा सकता है। और ये भी तभी नियुक्त होंगे जब नॉन अवेलेबिलिटी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी सेवारत कर्मचारी है वो नहीं है तो इनको नियुक्त किया जाएगा तो उसके संबंध में नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो ये जो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो इस तरह से रहेगा, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर अपॉइंटिंग एज बूथ लेवल ऑफिसर, यानी ये सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें ये अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उनको नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।